सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी कक्षा 7 के अंतर्गत पाठ 5, कौन सा पाठ है? पाठ 5, जेल से लिखा पिता का एक पत्र, जिस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। विद्यार्थियों, इस पाठ के अंतर्गत आज सभी आप अभ्यास प्रश्नों को करेंगे व उत्तरों का मिलान करेंगे। तो आइए देखते हैं। पिछले दिन के कार्य का मिलान। विद्यार्थियों, पिछले दिन प्रश्न संख्या 4 और 5 दिए गए थे आपको करने के लिए, और आप सभी ने अच्छे तरीके से किया होगा, लेकिन जिन्होंने लापरवाही की है वो फिर से करें। तो निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर प्रश्न है, पुराने ज़माने के लोगों के रहन सहन आदि की जानकारी हम किन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं? पुराने ज़माने के लोगों के रहन सहन आदि की जानकारी हम किन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं? विद्यार्थियों, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने उत्तर लिखे हैं ठीक उसी तरह आप भी लिखें। ये मॉडल उत्तर हैं और आपको मिलाना है कि आपके उत्तर में मुख्य बातें हैं या नहीं। अगर कोई अतिरिक्त बात है तो उसे शामिल कर सकते हैं, लेकिन अपने उत्तर को कट नहीं करेंगे। तो क्या उत्तर था कि पुराने ज़माने के लोगों के रहन सहन आदि की जानकारी हम उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों व इमारतों को देखकर व पत्थर की तख्तियों की लिखावट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से? कि पुराने ज़माने के लोगों के रहन सहन आदि की जानकारी हम उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों व इमारतों को देखकर व पत्थर की तख्तियों की लिखावट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। खा नंबर है, स्फिंक्स की विशेषताएं बताइए। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, स्फिंक्स औरत के मुँह वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। किसे? औरत के मुँह वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डील डौल बहुत बड़ा है। उस औरत के चेहरे पर एक मुरझाई हुई मुस्कुराहट है। किसी को भी यह नहीं मालूम कि उसके मुस्कुराने के पीछे क्या कारण है। आप समझ गए होंगे। स्फिंक्स की विशेषताएं बताइए। तो स्फिंक्स औरत के मुँह वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डील डौल बहुत बड़ा है। उस औरत के चेहरे पर एक मुरझाई हुई मुस्कुराहट है। किसी को भी यह नहीं मालूम कि उसके मुस्कुराने के पीछे क्या कारण है। इस तरह से आप सभी ने उत्तर लिखा होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गा नंबर, मम्मी के पास कौन सी वस्तुएं रखी जाती थी? उसके पीछे क्या मान्यता थी? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर शायद आप सभी ने इसी तरह लिखा होगा कि मम्मी के पास सोने चांदी के गहने, सजावट व खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती थीं। उसके पीछे यह मान्यता थी कि मरने के बाद भी उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर से समझेंगे कि मम्मी के पास सोने चांदी के गहने, सजावट व खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती थीं। उसके पीछे यह मान्यता थी कि मरने के बाद भी उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि घ नंबर प्रश्न है, केंडिया या क्रीट टापू कहाँ पर स्थित है? उसकी क्या विशेषताएं हैं? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि केंडिया या क्रीट टापू भूमध्य सागर में स्थित है। इसकी यह विशेषता है कि यहाँ पुराने ज़माने की बहुत सी सभ्यताएं पाई जाती हैं। नोसेज के खंडहरों से मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और हाथी दांत से बने सामान भी थे। उस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे
उन्होंने खूब तरक्की की थी। तो इस तरह से विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, फिर से समझेंगे। केंडिया या क्रीट टापू भूमध्य सागर पर स्थित है। इसकी यह विशेषता है कि यहाँ पुराने ज़माने की बहुत सी सभ्यताएं पाई जाती हैं। नोसेज के खंडहर में मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और हाथी दांत से बने सामान भी थे। उस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे। उन्होंने खूब तरक्की की थी। आप सभी ने इसी तरह से उत्तर लिखा होगा। अगला विद्यार्थियों प्रश्न है अंगा नंबर कि मिस्र की सभ्यता तथा उसकी विशेषताओं पर एक टिप्पणी लिखें। आइए देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। मिस्र में अब भी बड़े बड़े मीनार, स्फिंक्स मौजूद हैं। मीनार मिस्र के बादशाहों के पुराने मकबरे थे जिन्हें फिरौन कहा जाता है। ममी अर्थात किसी आदमी या जानवर की लाश को सड़ने से बचाने के लिए तेल व मसाले लगाकर मीनारों में रखा जाता था। लाशों के पास सोने चांदी के गहने, सजावट व खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती थी। लोगों का मानना था कि मरने के बाद उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। मिस्र में खेतों की सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी झीलों व नहरों को इंजीनियरों ने बनाया होगा। यही बातें मिस्र की सभ्यता पर प्रकाश डालती हैं। फिर से समझेंगे। तो विद्यार्थियों इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर था। आप सभी ने इसी तरह से लिखा होगा, मुझे आशा है। फिर से समझेंगे कि मिस्र में अब भी बड़े बड़े मीनार, स्फिंक्स मौजूद हैं। मीनार मिस्र के बादशाहों के पुराने मकबरे थे जिन्हें फिरौन कहा जाता है। ममी अर्थात किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं जिसे सड़ने से बचाने के लिए तेल व मसाले लगाकर मीनारों में रखा जाता था। लाशों के पास सोने चांदी के गहने, सजावट व खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती थीं। लोगों का मानना था कि उन्हें मरने के बाद इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। मिस्र में खेतों की सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी झीलों व नहरों को इंजीनियरों ने बनाया होगा। यही बातें मिस्र की सभ्यता पर प्रकाश डालती हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 4 किया होगा। और प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत था कि दिए गए गद्यांश को पाठ से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का नंबर प्रश्न है, मीदास बादशाही के विषय में क्या बात मशहूर थी। तो आपको विद्यार्थियों मालूम होगा कि मीदास बादशाही के विषय में यह बात मशहूर थी कि वह जिस चीज़ को छू लेता था वह सोना हो जाती थी, यानी वह सोना बन जाती थी, यानी हो जाती थी। खा नंबर है, मीदास बादशाह को उसके लालच की सजा कैसे मिली। मीदास बादशाह को उसके लालच की सजा कैसे मिली। विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, मीदास बादशाह खाना नहीं खा पाता था क्योंकि खाना छूते ही सोना बन जाता था और वह सोना तो खा नहीं सकता था। इस प्रकार मीदास बादशाह को लालच की सजा मिली। यानी कि मीदास बादशाह खाना नहीं खा पाता था क्योंकि वह जिन चीज़ों को छूता था वह सोना हो जाती थी और इस तरह से उसको उसके लालच की सजा मिली। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। आप सभी को अपनी अपनी सीख मिलती होगी, लेकिन फिर भी समझेंगे कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बला है तथा सोना इतनी अच्छी और लाभदायक वस्तु नहीं है जितना लोग समझते हैं। सोने को केवल आभूषण के रूप में पहनकर शौक पूरा किया जा सकता है, उससे पेट नहीं भरा जा सकता। अगला प्रश्न है कि सजा शब्द का विलोम बताइए। सजा शब्द का विलोम पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो विद्यार्थियों सजा का पर्यायवाची शब्द है दंड। क्या है? दंड। इसके पश्चात विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 6 था, आप सभी ने कर लिया होगा। आइए इनके उत्तरों को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत दिया गया था कि मिस्र में बड़े बड़े, यहाँ पर खाली जगह है तो इस खाली जगह में विद्यार्थियों आ जाएगा मीनार और स्प्रिंग्स मौजूद थी। पहले में आएगा मीनार, दूसरे में स्प्रिंग्स।
अगला है खा नंबर, से जाते वक्त हम इस टापू से होकर निकले थे। तो सईद बंदरगाह से वीनस जाते वक्त, यहाँ पर सईद बंदरगाह होगा और यहाँ पर वीनस होगा। गा नंबर है, में एक बहुत बड़ा महल था। नोसेज, यहाँ पर नोसेज में एक बहुत बड़ा महल था, उसके खंडहर अब तक मौजूद हैं। यहाँ पर खंडहर होगा। इस छोटे से टापू के लोग शांति से रहते थे। कैसे? शांति से। तो यहाँ पर शांति लिखेंगे। इस तरह से विद्यार्थियों खाली जगह भरना था। आप सभी को मालूम हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है भाषा बोध, जिसके अंतर्गत 7 नंबर है। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आप पाठ्यपुस्तक में देखेंगे तो वहाँ शब्द लिखे गए हैं, जैसे मुस्कुराहट है, अजायब घर है, सभ्यता है, तरक्की है, लाभदायक। अब मुस्कुराहट का जैसे प्रयोग करते हैं कि बच्चे की मुस्कुराहट में ही माँ की खुशी होती है। बच्चे की मुस्कुराहट में ही माँ की खुशी होती है। अजायब घर में विद्यार्थियों होगा कि लंदन में बहुत बड़ा अजायब घर है। लंदन में बहुत बड़ा अजायब घर है। सभ्यता, बड़ों का आदर करना ही हमारी सभ्यता है या भारतीय सभ्यता है। तरक्की, मोहन ने बहुत तरक्की कर ली है, मेरे मित्र ने बहुत तरक्की कर ली है, मैं तरक्की कर रहा हूँ। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। लाभदायक, प्रातःकाल जल्दी उठना हमारे लिए लाभदायक है। इस तरह से आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में इस प्रश्न को करना था। अब प्रश्न संख्या 8 है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क्या प्रश्न दिए गए हैं? पुरानी, पुरानी का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? तो पुरानी का विलोम नई होगा। विश्वास का विलोम अविश्वास होगा। होशियार का विलोम बेवकूफ़ होगा। महल का विलोम विद्यार्थियों झोपड़ी होगा। और पुरस्कार का विलोम, सजा का विलोम पुरस्कार होगा। सुर का विलोम असुर होगा। तो विद्यार्थियों इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी पाठ्यपुस्तक में ही उन्हीं शब्दों के नीचे लिख देंगे। आप बात को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 9। नीचे दिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, जिसे आप पाठ्यपुस्तक में ही करेंगे। का नंबर है पुराना ज़माना। पुराना ज़माना आप देखेंगे पाठ्यपुस्तक में जगह है तो इसके सामने क्या लिखेंगे? एक शब्द क्या होगा? प्राचीन युग। पुराने ज़माने ज़माना के लिए प्राचीन युग सही शब्द है। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है गिरे हुए मकान का बचा हुआ अंश क्या कहलाता है? तो विद्यार्थियों इसे खंडहर कहते हैं। इसे खंडहर कहते हैं। गा नंबर है जहां विशेष प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अजायब घर। क्या कहते हैं? अजायब घर। आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्यार्थियों घा नंबर की जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, हमने आपको बताया था उसे टापू कहते हैं। क्या कहते हैं? टापू। अगला अंगा नंबर है नया जमाना। नया जमाना को क्या कहते हैं? नवयुग। क्या कहते हैं? नवयुग। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर पढ़िए और समझिए, निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश है? वाक्य, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्या क्या? उद्देश्य और विधेय। वाक्य का वह भाग जिसका संबंध कर्ता से ही हो उद्देश्य कहलाता है। जैसे आशीष पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ विद्यार्थियों आशीष शब्द क्या है? कर्ता है, यानी उद्देश्य है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह वाक्य का विधेय कहलाता है। जैसे पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में विधेय है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है नीचे दिए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय चुनकर लिखें। लता मधुर गाती है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर लता शब्द क्या है? उद्देश्य है। और मधुर गाती है क्या है? विधेय है। आइए अगला प्रश्न है सड़क पर पानी भरा है। सड़क पर पानी भरा है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर
जो पानी भरा है कहाँ पर, सड़क पर। तो सड़क पर क्या है विद्यार्थियों, उद्देश्य है। और इसके पश्चात विद्यार्थियों पानी भरा है जो है वह विधेय है। मीरा का भजन सुनाओ, तो मीरा का क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर उद्देश्य है। भजन सुनाओ क्या है, विधेय है। वह दिन रात काम करता है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर वह शब्द उद्देश्य है और दिन रात काम करता है विधेय है। अगला नंबर है भारत में अनेक दर्शनीय स्थान हैं, तो भारत में विद्यार्थियों यहाँ पर उद्देश्य है और अनेक दर्शनीय स्थान है, विधेय है। गुणवती स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है, तो गुणवती स्त्री उद्देश्य है, सर्वत्र पूजी जाती है, विधेय है। विद्यार्थियों अगला है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में क्या निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। अच्छा, कोष्ठक में निर्देश भी दिया गया है किस सर्वनाम का प्रयोग करना है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थियों इसको पाठ्यपुस्तक में ही कर लेंगे, जहाँ पर रेखांकित शब्द है उसके नीचे जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा उसे आप लिख देंगे। तो जैसे सोनू ने कभी बड़ों का कहना नहीं माना, तो क्या इसमें ये हो सकता है कि तुमने कभी बड़ों का कहना नहीं माना, यह सही नहीं है। सही क्या होगा, उसने कभी बड़ों का कहना नहीं माना। अगला है मनीष पढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, मनीष की जगह वह। तो यहीं पर विद्यार्थियों सोनू के नीचे आप लिख देंगे छोटे छोटे शब्द, या इस वाक्य के आगे लिख देंगे उसने। मनीष की जगह पर क्या आ जाएगा, वह। पानी में रंग गिर गया है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर पानी में रंग गिर गया है की जगह है क्या लिख सकते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तो कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कुछ लिखेंगे। पानी में कुछ गिर गया है। हरी आजकल मुंबई में रहता है, तो इसमें प्रश्नवाचक बनाना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, हरी आजकल कहाँ रहता है। कहाँ लिखेंगे, मुंबई के नीचे, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। राधा पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम बना का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे वह पुस्तक पढ़ती है। तो इस तरह से विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 11 करेंगे। आइए आगे देखते हैं। इसके पश्चात विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 12 है। कुछ विदेशी आगत शब्दों में व्यंजनों के नीचे बिंदु अर्थात नुक्ता लगाकर पाठ में प्रयुक्त किया गया है, उन्हें छांटिए। तो विद्यार्थियों इसे भी पाठ्यपुस्तक में ही लिख देंगे। आपके पाठ्यपुस्तक में जगह है और वहीं पर लिख देंगे। कौन कौन से शब्द थे, ज़माने, सोएज, गुज़र, मौजूद, मज़ेदार, ये शब्द क्या थे विद्यार्थियों, नुक्ता वाले शब्द थे। आइए आगे देखते हैं। तो विद्यार्थियों आज का बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे है, सज़ा का विलोम शब्द क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम के द्वारा देंगे। तो आज का कार्य है विद्यार्थियों कि पाठ 5 यहाँ पर होना चाहिए। पाठ 5 लेखन कार्य है। पाठ 5 पढ़ें व समझें। प्रश्न संख्या 6, 7, 8 अभ्यास। विद्यार्थियों यहाँ पर 6, 7, 8। तो विद्यार्थियों पाठ 5 पढ़ें व समझें। प्रश्न संख्या 8, 9, 10, 11 व 12 पाठ्य पुस्तक में व 7 अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे। आज का कार्य केवल इतना ही।